हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्फेयर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्फेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। वैसे तो आपने इसको 12th में पढ़ा होगा, फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्फेयर क्या होता है, लिख देते हैं पहले। अ स्फेयर इज द लोकस A sphere is the locus of a point which remains at a constant distance from a fixed point। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है, सभी को मालूम है। कह रहे हैं कि स्फीयर जो है किसी ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरह से मूव करता है कि उसका जो डिस्टेंस होगा किसी फिक्स पॉइंट से वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्फीयर। तो या ऐसे समझ लें, किसी स्फीयर क्या हुआ, एक पाथ होता है जो किसी ऐसे पॉइंट से ट्रेस होगा, डिस्क्राइब होगा, जो कि इस तरह से मूव करेगा स्पेस में, जिसकी जो डिस्टेंस होगी फिक्स पॉइंट से वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोल देंगे, स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, तो और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर। और जो फिक्स पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो लिख देते हैं the constant distance is called the radius of the sphere। The constant distance is called the radius of the sphere। और जो फिक्स पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, and the fixed point is called the center of the sphere। ठीक है, ये हो गया स्फीयर। आइए इसकी इक्वेशन देखते हैं कि क्या होती है। इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर देखिए क्या होता है। तो मान लीजिए, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक स्फीयर है और जिसका सेंटर जो है हमने ले लिया, उसका सेंटर हमने मान लिया सी, और इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो हमने क्या कह लिया, आर है। ये हमने कोई पॉइंट ले लिया पी, इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन डराइव करने वाले हैं। एक हमारे पास स्फीयर है जिसका सेंटर अल्फ़ा बीटा गामा है और रेडियस क्या है, आर है। तो हमें इसका अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो क्या होगा, देखिए अगर हम लोग यहाँ से देखें तो सी पी इज़ इक्वल टू आर है, तो सी पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और सी पी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा के हम सी पी पा सकते हैं। सी एक पॉइंट है, पी ए है, तो सी पी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा ऑफ होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो है स्फीयर की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर अल्फ़ा बीटा गामा है और रेडियस क्या है, आर है। तो अगर हमें सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है और हमको इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना है, देन वी यूज़ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम कह दें कि जो हमारे सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है, तो स्पेस मतलब थर्ड डिनोमिनेशन में ओरिजिन क्या मतलब 0 0 0। तो अगर हमारा सेंटर क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन ले लेंगे। तो ये इक्वेशन देखिए हमारी क्या बन के आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है, तो स्क्वायर की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर
स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसको हम लोग कई जगह यूज करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर वो क्या होती है? तो देखिए अभी हम लोगों ने स्फीयर की इक्वेशन लिखी थी, क्या थी? x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेंटर की ये स्फीयर की इक्वेशन होती है। इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा एक्स -2 बीटा वाई -2 गामा जेड और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज़ ऑफ द फॉर्म। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये देखिए इस फॉर्म में है हमारी, ये जो हमने इक्वेशन अभी बनाई है ये इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz। ठीक है, प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये जो हमारी इक्वेशन आई है ऊपर ये इस फॉर्म में है। तो ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो अगर हमें जनरल इक्वेशन लिखनी है तो हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसका सेंटर क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग रेडियस एंड सेंटर, रेडियस एंड सेंटर। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें इस इक्वेशन का रेडियस एंड सेंटर निकालना, अब इसी इक्वेशन को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 2ux ले लीजिए, वाई स्क्वायर के साथ 2vy ले लीजिए, जेड स्क्वायर के साथ 2wz। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ux फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2vy फिर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2wz लिख सकते हैं इस तरह से, और प्लस d इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसमें काम कर रहे हैं 2ux है तो यहाँ पे हमने u स्क्वायर ऐड कर लिया। अभी लास्ट में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने इस टर्म में v स्क्वायर ऐड कर लिया, इस टर्म में हमने क्या किया w स्क्वायर ऐड कर लिया और प्लस d इक्वल टू, तो u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर इधर ऐड किए तो इधर भी ऐड कर दीजिए, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस o का होल स्क्वायर, u का होल स्क्वायर प्लस y प्लस v का होल स्क्वायर z प्लस w का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए तो इस d को हम इधर ले आए राइट हैंड साइड में, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरह से ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं x माइनस u। ठीक है ना, फिर प्लस y माइनस v फिर प्लस z माइनस w इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d अंडर रूट और पावर लिख सकते हैं इस तरह से। तो अगर देखें तो ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज़ अल्फ़ा ले लीजिए, ये बीटा ले लीजिए और ये क्या ले लीजिए, गामा ले लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो देखिए x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वाई माइनस बीटा स्क्वायर जेड माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्किल की ये स्फीयर की इक्वेशन होती है और इसके सेंटर क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या है, माइनस यू है, बीटा की जगह माइनस वी है और गामा की जगह माइनस डब्लू है। तो सेंटर क्या हो जाएंगे, अब हमारे सेंटर हो जाएंगे माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्लू, ये सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, रेडियस, तो रेडियस हमारा हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस डी। ठीक है,
तो सभी लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर हमारा इक्वेशन जो है स्फीयर का इस फॉर्म में दिया गया है और हमसे वो कहता है कि सेंटर और रेडियस निकालिए, तो आप क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके आप u v w डायरेक्टली पा जाएंगे और उससे आप क्या करेंगे, सेंटर भी निकाल लेंगे और रेडियस भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आइए अभी आगे इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन टू अ स्फीयर ऑन ए लाइन joining x1 y1 z1 and x2 y2 z2 as diameter। ठीक है, तो अगर हमें दो पॉइंट दिए गए हैं और कह रहा है कि उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको आप डायमीटर लीजिए, देन स्फीयर की इक्वेशन निकालिए। कुल मिला के ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको डायमीटर गिवन है देन हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए हमने दो पॉइंट हमें दिए गए थे, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये इनको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया। तो इसको डायमीटर लेते हुए स्फीयर बनाइए। ये स्फीयर हमारा बन गया, तो अच्छा नहीं बना है। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x2 y2 z2 और इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। तो हमें इस स्फीयर की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, फिर से देखिए डायमीटर क्या होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट ले लें जो स्फीयर के सेंटर से पास होगा तो वो क्या होगा, वो डायमीटर होगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द डायमीटर। ठीक है, अब देखिए इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमने इसकी सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया x y z। ठीक है, ज्वाइन दिस एंड दिस, से दिस पॉइंट इज a एंड दिस इज b। और आपने पढ़ा हुआ है कि ये एंगल कितना होगा, ये 90 एंगल होगा। अब देखिए हमें इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। एक लाइन हमारे लाइन सेगमेंट AP है, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या है, BP है। तो AP लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP आर प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होंगे, पीछे हमने फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर हमें दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल ना करो, अगर प्रोपोर्शनल कह रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन कह लीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू, दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियोज। ये डेफिनेशन होती है ना कि वो क्वांटिटीज़ जो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हों, प्रोपोर्शनल हो, उनको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो। सो AP के डायरेक्शन कोसाइंस अगर हम देखें तो किसके प्रोपोर्शनल हैं, वो x1 माइनस x, y1 माइनस y, z1 माइनस z। इसी तरह से अगर हम BP लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस देखें किसके प्रोपोर्शनल हैं, जो BP लाइन है हमारे पास उसके डायरेक्शन कोसाइंस किसके प्रोपोर्शनल होंगे, x2 माइनस x, x2 माइनस x, y2 माइनस y और z2 माइनस z। ठीक है ना। अब देखिए तो हमें अब यहाँ पे क्या है, देखिए APBB क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कहने का मतलब ये है AP और BP के बीच का एंगल क्या है, 90 एंगल है। और इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो पीछे हमने फॉर्मूला बताया है। नई परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, अगर हम उनके डायरेक्शन रेशियोज, एक लाइन के मान लीजिए A1 B1 C1 है, दूसरी के क्या है A2 B2 C2 हैं। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है A1 A2 प्लस, अगर हमारे पास दो लाइन हैं, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है, दूसरी के क्या हैं A2 B2 C2। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या आ जाएगा, टेक A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x A1 A2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। चाहे तो आप माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ से
यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए और इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, पढ़ने में आसान रहेगा। x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस z माइनस z1, z माइनस z2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये स्फीयर की इक्वेशन हो जाएगी। अगर हमको डायमीटर गिवन है तो स्फीयर की इक्वेशन जो है हम लोग इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।